आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए और हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लेकिन अब चिंता यह है कि लॉकडाउन और उसके बाद लोगों की रोजी रोटी का होगा क्या, जिसे सरकार ने प्राथमिकता में रखते हुए लॉकडाउन के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या को लेकर मीटिंग की और अहम निर्देश दिए। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के बाद के हालात पर चर्चा हुई। चर्चा इस बात की हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और सामुदायिक किचन कैसे सुचारू ढंग से चले। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीबों को काम मिले, मजदूरी समय से मिलना सुनिश्चित हो। माइकिंग के जरिए गांवों में रोजगार उपलब्धता की जानकारी दें। सभी कार्यस्थलों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो और गरीबों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से संचालन हो। जो रोजगार पैदा किए जा सकते हैं उसको हम सब लगातार निगरानी कर रहे हैं और मजदूरों को रोजगार निश्चित रूप से हम देंगे। जिनका जॉब कार्ड पहले से उपलब्ध है उनको रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीबों को होती है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। सरकार की पहल है कि इस बार ऐसे लोग ना तो भूखे सोएं और ना इन्हें बेरोजगारी का दंश झेलना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोहों को कुछ दिनों के लिए टालने की सिफारिश की थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। जी बिल्कुल, नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है उसमें मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बेहतर होगा कि शादी को अभी पोस्टपोन किया जाए और फिर जब कोरोना का चेन टूटेगा उसके बाद हम लोग एक शादी का डेट तय करेंगे और उस हिसाब से फिर से शादी की तैयारियां की जाएगी। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की अपील का असर होने लगा है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से शादी ब्याह जैसे समारोह को कुछ दिनों के लिए टाल देने की अपील की थी और गुरुवार से ही असर दिखना शुरू हो गया। पटना के होटलों, मैरिज हॉल्स में लोगों ने शादी की पुरानी बुकिंग को कैंसिल करके अगले महीने तक के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारा तो आर्थिक नुकसान है, बट आर्थिक नुकसान को हम झेल के अगर स्वस्थ रहेंगे तो सारे जन फिर से हम कोऑपरेट करेंगे और आगे बढ़ाने में हम उनकी जो भी हमारा होता है अमेंडमेंट पॉलिसी, हम उसके साथ उनको अमेंड करते हैं, पूरा कोऑपरेट करते हैं। पटना के रहने वाले एनपी शाही के परिवार में 14 मई को शादी थी। होटल मौर्या में इसकी बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन सीएम की अपील के बाद तारीख को तत्काल रद्द करते हुए अगले महीने जून में कर दिया गया है। कल से अकेले होटल मौर्या में शादियों की 3 बुकिंग को रद्द करते हुए लोगों ने जून जुलाई में करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी की अपील के बाद 2-3 लोगों का कॉल आ चुका है जो बुकिंग्स को अमेंडमेंट करा रहे हैं और फ्यूचर डेट्स में बुकिंग शादियां होंगी। कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में शादी ब्याह करने की छूट दे दी गई। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए भी संक्रमण फैल सकता है। अगर लोग इस बात की गंभीरता को समझने लगे हैं और शादी की तारीख टालने लगे हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इस तरह की पहल से ही कोरोना के कहर को बेअसर किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर आईजीआईएमएस में संविदा पर बहाल नर्स और ब्रदर्स हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सों ने काम ठप कर दिया है, प्रदर्शन किया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रहा। नर्सों ने मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। महामारी के बीच ये हंगामा आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों की चिंता बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ये वक्त हंगामे का नहीं बल्कि सहयोग और सेवा का है। अपनी मांगों को लेकर आईजीआईएमएस में संविदा पर बहाल नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों की मुश्किल बढ़ चुकी है। कर्मियों की मांग है कि जिस तरह नियमित कर्मियों
और एम्स के संविदा कर्मियों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं और नियमित वेतनमान के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, वैसे ही सुविधाएं संविदा कर्मियों को दी जाए। सभी कर्मियों ने आईजीआईएमएस प्रशासन पर उनकी मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। लेकिन ये कोविड अस्पताल है, आप लोगों ने काम बंद कर दिया है तो मरीजों की जान भी जा सकती है। सर, हम भी अपने बाल बच्चे घर फैमिली को छोड़ के ये कोविड में काम कर रहे हैं ना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं है तो देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रह रहे हैं। नर्सों के भरोसे हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। ये चमचमाती बिल्डिंग मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की है। करीब 800 करोड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन पिछले साल 7 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने किया था। अस्पताल से कोसी इलाके के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना के दूसरी लहर में ही अस्पताल हाँफने लगा। अस्पताल में 250 से 300 डॉक्टरों की जगह मात्र 90 से 95 डॉक्टर मौजूद हैं, जिसमें से कई खुद कोविड पॉजिटिव हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रोस्टर के मुताबिक ड्यूटी 7 डॉक्टरों की लगी है, इनमें से 5 गैर मौजूद हैं। ड्यूटी से डॉक्टर क्यों गायब हैं, ये जानने के लिए जब हमारे संवाददाता ने फोन किया तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सर, मेरा मरीज है, इसका वेंटिलेटर पे, इसका हाथ फुला हुआ है, इसको कोई देख। अच्छा, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से बोल रहे हैं? जी। देखिए, ऐसा है ना कि मेरे घर में सब कोई पॉजिटिव है, हम खुद पॉजिटिव है और हम घर में आइसोलेशन में है। मेरा फैमिली परिवार सब कोई, जिसमें वाइफ भी तबीयत खराब है, उसका भी सब लोग, इसलिए हम नहीं है, कॉलेज में छुट्टी पे है हम। अब डॉक्टर सुनील ने खांसते हुए क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। हम तो खुद ही अपना मरीज को लेकर बेड पर पड़े हुए हैं। मेरे घर में, मेरे यहाँ खुद ही कोरोना से इतना है कि मरेंगे कि जिएंगे, हम तो बेड पर लेकर खुद ही हॉस्पिटल में हैं। ऊपर से हमको अभी लगा है कि कुछ, तो हम तो वहाँ बोल चुके हैं नोडल ऑफिसर को कि हम लेकर। फोन करने पर डॉक्टर जाहिद ने भी कुछ ऐसी ही बात बताई। फोर्थ फ्लोर से बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। मेरे पेशेंट का हाथ फूल गया है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है, वेंटिलेटर पे है। बाबू, हम तो खुद एम्स में एडमिट है, हम आपका क्या इलाज करेंगे? हम तो बाबू अपने सीरियस है। सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर बीमार ही हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक तो हैं लेकिन मरीजों को देखने नहीं आना चाहते। डॉक्टर आलोक निरंजन ने कैसे मरीज को देखने से मना कर दिया, आप खुद सुन लीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, मेडिकल कॉलेज में सर खोज रहे हैं। यहाँ पेशेंट का हाथ फूल गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कहाँ फूल गया? हाथ फूल गया है सर, यहाँ वेंटिलेटर पे है। अच्छा, कोई नहीं देख रहा है। कहाँ, ऊपर में? जी। और क्या नाम है? राकेश। 4101 बेड नंबर। कितना पर? 4101। आइए ना एक बार सर, देख लीजिए ना। अच्छा ठीक है, देख के क्या उसको एनेस्थेटिस्ट को बुलाना होगा। जी। वहाँ सिस्टर को बोलिए कि एनेस्थेटिस्ट को कॉल दे देंगे डॉक्टर साहब। जरा सोचिए, जिस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहेंगे और नर्सों के भरोसे मरीजों का इलाज होगा, वहाँ की स्थिति क्या होगी। मरीज तड़प रहे हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कई लोग तो एम्बुलेंस न मिलने पर अपने मरीज को बाइक पर ही अस्पताल ले जा रहे हैं। यहाँ ये बोला जा रहा है कंट्रोल रूम में जो यहाँ तो सीट खाली नहीं है। अगर सीट हम अवेलेबल करा भी सकते हैं, देते हैं, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं। ये हाल तब है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को
500 बेड का डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने की बात कही गई है। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से तुर बसु की रिपोर्ट। पटना में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदी के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें पुलिस के डंडे का स्वाद चखना पड़ रहा है। सब्जी खरीदने के बहाने ये जनाब फटफटिया पर निकले थे तफरीह करने। पटना पुलिस का इतना डंडा पड़ा कि होश ही फाख्ता हो गया। तो लॉकडाउन में मोहल्ले की ताजी हवा खाने निकले बुलेट राजा को भी पुलिस की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। ये जनाब तो लॉकडाउन की रियायत खत्म होने के बाद भी दुकान खोले बैठे थे। डीएम और एसएसपी ने डांट फटकार तो लगाई ही, शटर डाउन कर दुकान को सील कर दिया। ऊपर से एफआईआर दर्ज हो गई, सो अलग। लॉकडाउन की कड़ी पाबंदी लागू करने के लिए सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी दिन भर पटना के गली और मोहल्ले की खाक छानते रहे। सड़क पर जहां कहीं भी बेवजह मटर गश्ती करते सिरफिरे दिखे, ऐसी खोज खबर ली जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। निकले हैं अभी ऐसा, यहाँ पे दलदली में हम लोग आए थे तो अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है। एक दुकान खुली पाई गई थी, उसके ऊपर हम लोग 188 में एफआईआर भी करेंगे। और बाकी सबसे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है कि नियम का पालन करें। किदवईपुरी से लेकर शास्त्री नगर और कंकरबाग से लेकर अशोक नगर, कभी गाड़ियों पर पटना की गलियों में घूमते रहे आला अफसरान, तो कभी पैदल ही निकल पड़े किसी मोहल्ले की ओर। सबको सख्त हिदायत दी, घर पर रहें। तो मरीज को लेकर अस्पताल की ओर निकले परिजनों का रास्ता भी साफ किया, लेकिन जहां कहीं भी सैर सपाटा करते सिरफिरे दिख गए, समझिए उनकी तो शामत आ गई। कोविड नॉर्म्स का भी अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का हम लोगों को मिल रहे हैं इस प्रकार के रेड में और घूमने में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। पटना में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू की गई है। इसलिए भलाई इसी में है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और घर पर ही रहें, ताकि आप स्वस्थ और सेहतमंद रहें और दूसरे भी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना से जंग में सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की फसीहत हो रही है। वजह है कि कुल 115 बेड में से आज भी 98 बेड खाली पड़े हैं। कोरोना से जंग में बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहां कोविड मरीजों के लिए सारी व्यवस्था मुकम्मल है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यहां कोविड मरीजों के लिए कुल 115 बेड बनाए गए हैं, जिसमें से 98 बेड खाली हैं। इतने बड़े आइसोलेशन सेंटर में सिर्फ 17 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि शहर के अस्पतालों में अब भी बेड की किल्लत है। यहाँ बेड तो है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में खाली है। बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा, लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो हैं उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज के साथ उनके परिजनों का कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है, और तस्वीर में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से मरीज के जो परिजन है कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर मरीज के साथ जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने जानकारी से इनकार किया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। जांच करवाते हैं, बीएस से पूछते हैं क्या मामला है। जी सर, तो सर लेकिन MRI भी है सर, चिकित्सा व्यवस्था जांच करवाते हैं, दिखाते हैं जी सर। तो सर कार्रवाई किया जाए, क्या बात है, कैसे लोग घूम रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसा सिलेंडर है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के मामले पर राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी से पूरा ब्यौरा तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की और कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का कल तक ब्यौरा मांगा है और साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑक्सीजन आपूर्ति को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। लॉकडाउन में सरकार ने पहले तो होटलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने होटलों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी कि ग्राहकों को अपने रूम में ही लंच या फिर डिनर कर सकेंगे। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल गए, लेकिन होटलों को ग्राहकों का इंतजार है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लागू है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने होटलों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी होटल खुलेंगे, लोग उसमें रुक भी सकते हैं, लेकिन होटल में रुकने वाले लोगों को उनके कमरे में ही खाना सर्व करना होगा। ग्राहकों को अपने रूम में बैठकर ही खाना खाना होगा। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल रहे हैं, लेकिन होटलों को ग्राहकों का इंतजार है। इतनी पाबंदी होने के बाद लोग अब होटल में ठहरने से कतरा रहे हैं। होटल नहीं चल रहा है सर, होटल पूरी तरह बंद है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। आपको पता है किस शर्त के साथ सरकार ने होटल खोलने की अनुमति दी है? होटल ने बताया गया गेस्ट को होटल में कमरे में खाना खिलाना है, होटल को खोलिए, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। कस्टमर नहीं आ रहे? जी नहीं। कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है इससे, हम लोगों को कोई फायदा नहीं, कोई खुल के बैठे हैं। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा यह है कि बातचीत मरीज के परिजन और डॉक्टर आलोक के बीच हो रही है, जो पीएमसीएच में कार्यरत हैं। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप खुद सुन लीजिए कैसे 5,000 से भी कम के इंजेक्शन के लिए कैसे 40,000 की डिमांड हो रही है। सुई चाहिए था, रेमडेसिविर चाहिए सर। हाँ। कितना पीस चाहिए भैया? 6 ठो लिखा है। ये रमन हॉस्पिटल 90 फीट पे है पेशेंट। 6 ठो का दाम जान रहे हैं कितना लगेगा? कैसे भैया? अभी तो 40 के हिसाब से मिल रहा है। इतना लग रहा है भैया? जी भैया, मिल कहाँ रहा है अभी आप ऑर्डर दीजिएगा। हाँ। कंफर्म कीजिएगा तो हमको 2-3 घंटा लगेगा अरेंज करने में। हाँ। सिप्ला का दे रहा है 45,000 में। हाँ। और एक कौन सी कंपनी और है, हिटेरो करके जो है। हाँ, हिटेरो करके, हिटेरो का जो गवर्नमेंट चला रही है। हाँ। हिटेरो वाला दे रहा है वही 40,000 में। तो कहाँ पे हम आपको पैसा दे दे बोलिए? आपको आना पड़ेगा सन हॉस्पिटल के पास। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का ऑडियो वायरल हुआ और इसे लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मामले की जांच की मांग की है और साथ ही दोषियों को स्पीडी ट्रायल से सजा देने की मांग की। कई ऐसे पीएमसीएच के डॉक्टर के कई जगहों के लोगों की ऑडियो हैं जो 40,000 50,000 रुपया डायरेक्ट कह रहे हैं। आप 50-40,000 से नीचे रेमडेसिविर को आपको मिलना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, और यदि मिल भी गया तो वो नकली है या असली है कहना मुश्किल। ये मामला बहुत गंभीर है, हम इसकी इंक्वायरी की मांग करते हैं। कोरोना काल में जब लोग ड्यूटी से भागने का बहाना बना रहे हैं, वैसे समय में कटिहार की 2 नर्सें लोगों के लिए मिसाल हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद दोनों पिछले 6 महीने से रेगुलर ड्यूटी कर रही हैं। दोनों नर्सों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार से 2 ऐसा उदाहरण दिखाते हैं जिसे सुनकर और देखकर आप समझ जाएंगे कि जिम्मेदारी क्या चीज होता है। हमारे साथ 2 ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो अपने आप में एक उदाहरण है। 2 नर्स है, वो लोग दरअसल प्रेगनेंसी पीरियड में भी ड्यूटी दे रहे हैं और बड़ी बात है वो पॉजिटिव होने के बाद भी अब जब ड्यूटी छोड़ना पड़ रहा है, इसको लेकर मायूसी है कि इस दौर में सेवा नहीं दे पाए। दीदी कब पता चला पॉजिटिव हुए हैं? जी, आज हम कल नाइट में फीवर आया था, तो मॉर्निंग में हम सोचे कि ऐसे ही जनरल वायरल फीवर होगा, तो हम जांच नहीं करवाना आना चाह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती हमको बोले नहीं तुम चलो, तुम्हारा यानी डबल ज़िंदगी का बात है, तुम चलो एक बार जांच करवा लो। तो फिर हमें अभी आए, वही 11 बजे के लमसम हम जांच कराने के लिए आए यहाँ सदर हॉस्पिटल में।
जांच करवाए, हमको अभी रिपोर्ट मिला तो रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। कितने दिन से ड्यूटी दे रहे थे? ड्यूटी हम स्टार्टिंग से ही कर ही रहे। अगस्त में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है, अगस्त से लेके अभी तक हम ड्यूटी कर ही रहे थे। पिछले मंथ में अभी हम वैक्सीनेशन में कर रहे थे, कोरोना वैक्सीनेशन, जिसमें से 250-300 पर कैंडिडेट यानी पर डे इतना कैंडिडेट को इंजेक्शन देना होता था। मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम लोग वर्किंग डे में थे और संडे को भी हम लोग सेवा दे रहे थे। कितने महीने की प्रेगनेंसी है? 7 मंथ का मेरा प्रेगनेंसी है। अफसोस हो रहा है आगे ड्यूटी नहीं होते पाए, डर लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा पैनिक भी तो हो रहे हैं, पर सब चीज़ भगवान जी पे छोड़ दिए हैं, उनका हम जब तक कर पाएंगे किए। और अभी मेरे साथ ऐसा कंडीशन है, आप लोग दुआ कीजिए कि हम जल्दी ठीक हो के जाए और उसके बाद फिर से कंटिन्यू सेवा दे सके। जज्बा दूसरी तस्वीर दिखा रहे ये सुनील जी के, ये भी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और प्रेगनेंसी पीरियड में। दीदी कब से ड्यूटी दे रहे हैं? कब से ड्यूटी दे रहे हैं? हम भी अगस्त में ज्वाइन किए हैं, तब से ड्यूटी दे ही रहे हैं। पिछले मंथ हम भी सुलेखा के साथ ही वैक्सीनेशन में थे, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, फिर वहाँ से आईसीयू में लगाया गया। कितने महीने की प्रेगनेंसी? मेरा 6 मंथ का है। तो कहीं न कहीं सुलेखा दी वाला सुनकर थोड़ा डर हुआ है? डर हो गया है। क्या लगता है जंग जीत लेंगे आगे? लग रहा है, हिम्मत है कि जंग जीत। निश्चित तौर पर ये दो तस्वीर अपने आप में एक हौसले की तस्वीर है, एक हिम्मत की तस्वीर है और वो एक हिम्मत वाली तस्वीर है जो जिस दौर में लोग काम छोड़कर भाग रहे हैं, ये दो स्वास्थ्यकर्मी अपने आप में सेवा देकर एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।